हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो हमारा जेनाइटो यूरिनरी वाला सिस्टम है उसका जो कोड्स है वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ कोड्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड है 54150। ठीक है, तो ये हमारे किसके लिए, सर्कमसिजन के लिए। ठीक है, यूजिंग क्लेम फॉर अदर डिवाइस। ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कमसिजन होता क्या है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनमें फोर स्किन, मतलब जो पेनिस की जो फोर स्किन रहती है, जो टिप पे, उसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो सर्कमसिजन में बेसिकली करते क्या है, या तो सर्जिकली या फिर क्लैम्प का यूज करके जो फोर स्किन है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या सर्कमसिजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब अलग अलग मेथड है सर्कमसिजन की, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोड है। ठीक है, तो जो हमारा कोड है क्लैम्प या फिर किसी और डिवाइस का यूज करके अगर यहाँ पे सर्कमसिजन किया जाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे होता क्या है, अब सर्कमसिजन का जो प्रोसीजर रहेगा, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे क्या रीजनल डोर्सल पेनल रिंग ब्लॉक हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब पेनिस पे वर्क होगा तो रीजनल एनेस्थीसिया उसको दिया जाता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, डोर्सल पेनल रिंग ब्लॉक। ठीक है, तो ये सब होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या 54150 हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप नीचे पैरेंथेटिकल गाइडलाइन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 63 मॉडिफायर हमें यहाँ पे इस कोड के साथ में यूज नहीं करना है। ठीक है, देन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो हमारा कोड है इसके साथ में हम यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे क्या जो ये रीजनल ब्लॉक यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, डोर्सल पेनल रिंग ब्लॉक, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, बिना इसके ही ये क्लैंप या फिर किसी और डिवाइस से अगर सर्कमसिजन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या इस कोड के साथ में 52 मॉडिफायर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 54160। तो ये हमारा किसके लिए, सर्कमसिजन का हमारा होता है सर्जिकल एक्सचेंज। ठीक है, तो सर्जिकल एक्सचेंज मतलब क्या होगा कि जैसे वहाँ पे क्लैंप का यूज करके एक्सरसाइज करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सर्जिकली कट करके एक्सरसाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे ना तो क्लैंप का यूज होगा ना किसी और डिवाइस का यूज होगा। ठीक है, तो सर्जिकल एक्सचेंज यहाँ पे होगा अदर देन क्लैंप, मतलब यहाँ पे क्लैंप या फिर किसी डिवाइस का यहाँ पे यूज नहीं होगा। जिसके एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया डोर्सल सेलिटीज, ये सब यहाँ पे यूज नहीं होंगे। ठीक देन यहाँ पे एज स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 54160 ये हमारा किसके लिए, न्यूनेट 28 डेज ऑफ एज और लेस। ठीक है, तो 28 दिन की एज या फिर उससे कम उम्र के पेशेंट पे अगर हमारे यहाँ पे सर्कमसिजन किया जाएगा सर्जिकली, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54160 हम यहाँ पे कोड करेंगे। बाकी इसके नीचे भी 63 मॉडिफायर हमें यहाँ पे कोड नहीं करना है। देन जो हमारा 54161 जो कोड है, ठीक है, ये हमारा ओल्डर देन 28 डेज ऑफ एज। ठीक है, मतलब कि 28 दिन से ऊपर की एज वाले जो पेशेंट रहेंगे उनके लिए हम यहाँ पे क्या 61 वाला कोड यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 54162। तो ये हमारा किसके लिए, लाइसिस ऑफ एक्सcision ऑफ पेनाइल पोस्ट सर्कमसिजन एडिशन। ठीक है, तो सपोज करिए यहाँ पे पेशेंट का एक टाइम सर्कमसिजन हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडिशंस का लाइसेंस होता है सर्कमसिजन के बाद में वापस से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54162 हम यहाँ पे कोड करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 54163 रिपेयर इनकम्प्लीट सर्कमसिजन। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसे है कि जैसे कि पहले सर्कमसिजन परफॉर्म किया गया हो, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट सर्कमसिजन है उसको यहाँ पे वापस से परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54163 हम यहाँ पे कोड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54300। तो ये हमारे किसके लिए, प्लास्टिक ऑपरेशन फॉर पेनिस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोडी। ठीक है, तो अभी ये जो कोड्स है हमारे, इनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ दो चीजें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक हमारा टर्म है कोर्डी और दूसरा है हमारा हाइपोस्पेडियस। ठीक है, तो कोर्डी मतलब क्या होता है, कर्वेचर ऑफ पेनिस, तो इसको हम कोर्डी बोलते हैं। ठीक है, देन जो हमारा हाइपोस्पेडियस, ठीक है, इसका मतलब होता क्या है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग जो रहती है, जो कि टिप पे रहती है पेनिस की, वो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या बिलो द पेनिस हो जाती है, मतलब पेनिस के नीचे की साइड यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग रहती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड देखने को मिलेंगे, इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोड है 54300। तो ये हमारे किसके लिए, प्लास्टिक ऑपरेशन ऑफ पेनिस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोर्डी। ठीक है, तो जो कोर्डी वाली जो कंडीशन है, मतलब जो कर्वेचर हुआ है, ठीक है, उसकी यहाँ पे अगर स्ट्रेंथनिंग की जाती है, ठीक है, कर्वेचर को ट्रीट करने के लिए एग्जाम्पल हाइपोस्पेडियस। ठीक है, हाइपोस्पेडियस यूजुअली ये जो हमारी कंडीशन है कोडी के साथ में हमें यहाँ पे क्या यूजुअली हाइपोस्पेडियस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, साथ में उन्होंने मेंशन किया है विथ और विदाउट मोबिलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, इसके साथ में ये जो यूरेथ्रा है, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या मोबिलाइजेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है,
देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54304, तो ये हमारे किसके लिए प्लास्टिक ऑपरेशन ऑन पेनिस फॉर करेक्शन ऑफ कोडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या अगर जो पेशेंट को कोडी है मतलब कर्वेचर है पेनिस का, ठीक है, उसका करेक्शन यहाँ पे अगर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है फॉर फर्स्ट स्टेज हाइपोस्पेडियास रिपेयर, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे हाइपोस्पेडियास है, ठीक है, ये इसको क्या अलग अलग स्टेजेस में ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोडी का करेक्शन हो रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या हाइपोस्पेडियास रिपेयर हो रहा है, ठीक है। देन आगे उन्होंने मेंशन किया है विथ और विदाउट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ प्रीपियस एंड और स्किन फ्लैप्स, ठीक है। तो और इसके साथ में यहाँ पे जो प्रीप्यूस और स्किन फ्लैप्स, मतलब कि प्रीप्यूस मतलब वही जो जो फोर स्किन है, ठीक है, उसका यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54304 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। जो हमारा 308 जो हमारा कोड है ये हमारे किसके लिए, यूरेथ्रोप्लास्टी फॉर सेकंड स्टेज हाइपोस्पेडियास रिपेयर, ठीक है। तो यूरेथ्रोप्लास्टी मतलब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यूरेथ्रा पे यहाँ पे रिपेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जबकि यहाँ पे पेशेंट को क्या सेकंड स्टेज हाइपोस्पेडियास है, ठीक है, सेकंड स्टेज में हाइपोस्पेडियास का यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूडिंग यूरिनरी डाइवर्जन, ठीक है। तो यूरिनरी डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी प्रोसीजर होगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं फोलिक कैथेटर इंसर्ट कर दिया जाता है ब्लैडर में, ठीक है, ताकि ये जो यूरिन का पासेज है इसको ये मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये यूरेथ्रोप्लास्टी परफॉर्म होगी, ठीक है, स्पेडियास के सेकेंड स्टेज हाइपोस्पेडियास रिपेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज यहाँ पे रहने वाली है हमारी यहाँ पे रहेगी लेस देन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अगर हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर रहती है तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे कोड है 54312, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54316, तो ये हमारे किसके लिए यूरेथ्रोप्लास्टी फॉर सेकंड स्टेज हाइपोस्पेडियास रिपेयर, ठीक है। ये हमारा डिस्क्रिप्शन सेम है हमारे इससे पहले वाले कोड की तरह ही, ठीक है, इंक्लूडिंग यूरिनरी डाइवर्जन हमने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है विद फ्री स्किन ग्राफ्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइट अदर देन जेनिटलिया, ठीक है। अभी जो यूरेथ्रोप्लास्टी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो स्किन ग्राफ्ट ये यूज करेंगे, यहाँ पे अगर स्किन ग्राफ्ट यूज करते हैं अदर देन जेनिटलिया, ठीक है, तो जेनिटल ऑर्गन के अलावा कहीं और दूसरी साइड से अगर स्किन ग्राफ्ट का यूज होगा इस प्रोसीजर के लिए, तो हम यहाँ पे क्या 16 वाला कोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 18, तो ये हमारे किसके लिए है यूरेथ्रोप्लास्टी फॉर थर्ड स्टेज हाइपोस्पेडियास, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज में था, अभी अगर हमारा थर्ड स्टेज हाइपोस्पेडियास रिपेयर हमारे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, टू रिलीज पेनिस फ्रॉम स्क्रोटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो पेनिस है उसको स्क्रोटम से यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है थर्ड स्टेज सेसल रिपेयर, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या सेसल रिपेयर भी यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर थर्ड स्टेज में यहाँ पे यूरेथ्रोप्लास्टी परफॉर्म की जाएगी तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 18 वाला कोड है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आता है 54322, तो ये हमारे किसके लिए फर्स्ट स्टेज डिजिटल हाइपोस्पेडियास रिपेयर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या डिजिटल हाइपोस्पेडियास रिपेयर चल रहा है, ठीक है, तो प्रोक्सिमल और डिजिटल ये दो टर्म से आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। डिजिटल मतलब कि जो लास्ट में हमारे यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा लास्ट एंड रहेगा हमारा पेनिस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो डिजिटल हाइपोस्पेडियास रिपेयर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, विद और विदाउट कोडी और सर्कमसिजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या कोडी का यहाँ पे रिपेयर हो सकता है, ठीक है, मतलब कोडी का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। सर्कमसिजन यहाँ पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, विद और विदाउट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। देन आगे इन्होंने मेंशन किया विद सिंपल मीटल एडवांसमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये जो मीटल मतलब कि जो ओपनिंग रहने वाली है यूरेथ्रा की उसका एडवांसमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को क्या हाइपोस्पेडियास है, ठीक है, जो यूरेथ्रा के जो ओपनिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या पेनिस के नीचे है, ठीक है, ना कि उसके टिप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्किन फ्लैप्स का यहाँ पे यूज करके यहाँ पे ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, इसको एडवांस करके ले जाएंगे इसके पेनिस की टिप तक, ठीक है। तो ये हमारे क्या फर्स्ट स्टेज हमारा डिजिटल हाइपोस्पेडियास रिपेयर हमारे यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 54324, तो ये हमारा किसके लिए ये जो हमारा प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेज डिजिटल हाइपोस्पेडियास रिपेयर, ठीक है, विथ और विदाउट सर्कमसिजन, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है विद यूरेथ्रोप्लास्टी बाय लोकल स्किन फ्लैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या सिंपली यहाँ पे यूरेथ्रोप्लास्टी होगी स्किन फ्लैप से, ठीक है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है फिलिप फ्लैप और प्रीप्यूशियल फ्लैप को यहाँ पे यूज करके यूरेथ्रोप्लास्टी अगर हमारे यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54324 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों कोड है 22 एंड 24, डिफरेंस यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्या मेटल एडवांसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है।
जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको यहाँ पे चेक करनी सिनेरियो में, मैकपी या वी फ्लैप, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फ्लिप फ्लैप एंड प्रीपेसियल फ्लैप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोड्स में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोड्स यहाँ पे है 54440, ठीक है। तो हमारे किसके लिए, प्लास्टिक ऑपरेशन ऑफ पेनिस पर इंजरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पेनिस पे अगर यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे क्या पेनाइल इंजरी यहाँ पे हो रही होगी, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए पेनाइल लेसिरेशन हो गया है या फिर पेनाइल फ्रैक्चर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 54440 में यहाँ पे कोड करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54405, ठीक है। अभी जैसे कि कोई पेशेंट रहते हैं जिनमें इरेक्शन की कंडीशन रहती है, जो जिनका इरेक्शन नहीं हो पाता है, पेनाइल इरेक्शन, ठीक है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंसर्जन हो रहा है मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेबल पेनाइल प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें इसके साथ में हमारे यहाँ पे क्या पंप रहेगा, एक सिलेंडर्स रहेंगे एंड रिजर्वायर रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या पेनल प्रोसेस का अगर यहाँ पे इंसर्जन होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 5440 में यहाँ पे 05 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी इन्होंने आगे प्रोसेस में मेंशन किया है फॉर रिड्यूस्ड सर्विस रिपोर्ट 54405, ठीक है। तो इनमें से भी अगर कुछ भी कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 52 मॉडिफायर अपेंड करके बताएंगे कि रिड्यूस्ड सर्विस है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54406, तो हमारे किसके लिए, रिमूवल ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्जन के लिए कोड है और ये हमारा क्या रिमूवल के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हमारे यहाँ पे क्या यहाँ पे अगर रिड्यूस सर्विस रहेगी तो हम 52 मॉडिफायर यहाँ पे भी अपेंड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 54408, तो हमारा किसके लिए, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो सेम प्रोसीजर है इसमें अगर यहाँ पे जो जो इम्प्लेटेबल हमारे प्रोसेस थी, ठीक है, इसके मल्टी कंपोनेंट्स का अगर यहाँ पे रिपेयर चल रहा है, कोई सा कंपोनेंट खराब हो गया, कुछ कंडीशन आ गई, ठीक है, तो उसका अगर रिपेयर होगा तो हम यहाँ पे 08 वाला कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 54410, तो ये हमारा किसके लिए, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ मल्टी कंपोनेंट इन्फ्लेटेबल पेनल प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट होता है इन इसका जो हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है। तो यूजुअली रिप्लेसमेंट में होता क्या है, पहले जो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनका यहाँ पे रिमूवल होगा, देन यहाँ पे क्या न्यू कंपोनेंट्स यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या 10 कोड पिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 54411, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, ये भी हमारा रिप्लेसमेंट के लिए कोड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि ये जो रिप्लेसमेंट हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा किस अप्रोच से होगा, थ्रू एन इन्फेक्टेड फील्ड, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ से अगर इनका रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्टेड फील्ड से, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 11 वाला कोड पिक करेंगे। बाकी उन्होंने मेंशन किया कि इंक्लूडिंग इरिगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है, जहाँ पे जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, वहाँ पे उनका इरिगेशन और डेवलपमेंट हमारा क्या इस कोड में यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया अगर रिड्यूस सर्विस रहेगी तो हम हमें 52 मॉडिफायर लगा के इस कोड को अपेंड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है 55200, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, वेसोटमी के लिए, ठीक है। तो ये जो वेसोटमी मतलब वैसे जो टर्म है वो माना रहता है वास्ट डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेसोटमी मतलब कि यहाँ पे इंसिजन किया जा रहा है, ठीक है। अभी ये प्रोसीजर परफॉर्म क्यों किया जाता है, ठीक है, जैसे कि जो हमारे वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, जो कि टेस्ट से हमारे जो स्पर्म्स को लेके आगे तक जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे करेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या ये प्रोसीजर हमारा परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वासोटमी सबसे पहले की जाएगी, मतलब जो वास डिफरेंस है उसमें इंसिजन किया जाएगा, ठीक है। देन उसके अंदर कैनुलेशन मतलब कैनुला यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ भी जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होगा उसको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बाकी उन्होंने मेंशन किया कि ये जो हमारा प्रोसीजर है यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे होगा क्या कि हमें यहाँ पे स्पोर्ट के साथ में 50 मॉडिफायर यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हमारा यूनिलेटरली परफॉर्म हो या फिर बायलेटरली परफॉर्म हो तो हम यहाँ पे 50 मॉडिफायर सेपरेटली कोड नहीं करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 55250, तो ये हमारा किसके लिए, वासेक्टमी, ठीक है। तो वासेक्टमी मतलब यहाँ पे क्या वास्ट डिफरेंस को अगर यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो आगे उन्होंने मेंशन किया यूनिलेटरल और बायलेटरल, ठीक है। सेम हमारा यहाँ पे क्या ये अगर ये हमारा एक साइड हो रहा है या फिर दोनों साइड हो रहा है, ठीक है, तब हमारे यहाँ पे क्या सेम कोड यूज करना है, मतलब यहाँ पर भी 50 मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे उन्होंने मेंशन किया है इंक्लूडिंग पोस्ट ऑपरेटिव सीमन एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद में अगर पोस्ट ऑपरेटिव सीमन एग्जामिनेशन होगा तो वो भी हमारा इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 55300, तो ये हमारे किसके लिए, वासोटमी फॉर वेसोग्राम्स, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या वेसोटमी परफॉर्म करनी पड़ रही है, ठीक है, वेसोग्राम के लिए, ठीक है,
अभी यहाँ पे बेसोग्राम हो सकता है, सेमाइनल बेसाइकोग्राम हो सकता है, या फिर हमारा एपिडाइमोग्राम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें यहाँ पे क्या वासोटोमी परफॉर्म करनी पड़ रही है, ठीक है, ये हमारी क्या यूनिलेटरल हो सकती है, फिर बायोलेटरल हो सकती है, सेम एक साइड हो सकती है, फिर दोनों साइड हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोड है 55300, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 55700। तो हमारा किसके लिए, बायोप्सी ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोस्टेट बायोप्सी अगर हमारे यहाँ पे चल रही है, ठीक है, आगे उन्होंने मेंशन किया बायोप्सी हमारी कौन सी हो सकती है, नीडल या फिर पंच, नीडल बायोप्सी हो या फिर पंच बायोप्सी हो, ठीक है। आगे मेंशन किया है सिंगल और मल्टीपल, हमारे यहाँ पे प्रोस्टेट की सिंगल बायोप्सी हो सकती है, मल्टीपल बायोप्सी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अप्रोच इन्होंने मेंशन किया है एनी अप्रोच, ठीक है। अप्रोच मतलब कि ट्रांसपेरिनियल, ट्रांसटेक्टल, या फिर ये अलग अलग अप्रोच है, ठीक है। अप्रोच यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बायोप्सी का टाइप इन्होंने मेंशन किया है नीडल या फिर पंच बायोप्सी हमारे यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। तो जो एग्जाम में सिनेरियोस आते हैं वहाँ पे करते क्या है, ये इस कोड को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि यहाँ पे 2 बायोप्सी हुई, यहाँ पे बोल देंगे, तो ठीक है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है सिंगल और मल्टीपल कितनी बायोप्सी हुआ, हमारे उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोड है, ठीक है। आगे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर यहाँ पे क्या इमेजिंग गाइडेंस परफॉर्म होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोड पिक करना है 7694277002777012, ठीक है। बेस्ड ऑन जो भी हमारे यहाँ पे गाइडेंस रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गाइडेंस का कोड यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 55705। तो ये हमारा किसके लिए, अगर हमारे यहाँ पे क्या बायोप्सी होती है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बायोप्सी का टाइप मेंशन किया है इंसिजनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोस्टेट की इंसिजनल बायोप्सी होगी, और आगे उन्होंने अप्रोच मेंशन किया है एनी अप्रोच, ठीक है। हमारे पहले वाले कोड की तरह यहाँ पे क्या अप्रोच कोई सा भी हो सकता है, हमारा ट्रांसपेरिनियल अप्रोच हो गया, ट्रांसरेक्टल अप्रोच हो गया, ठीक है, या फिर कोई सा दूसरा अप्रोच हो, ठीक है, लेकिन बायोप्सी हमारी यहाँ पे क्या इंसिजनल रहेगी। देन लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड है 55706। तो हमारे किसके लिए, बायोप्सीज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया बायोप्सीज, ठीक है। तो कितनी बायोप्सी हो, सेम कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। बायोप्सी प्रोस्टेट बायोप्सी हमारे यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे बायोप्सी का टाइप उन्होंने मेंशन किया है नीडल, ठीक है। और नीडल के बाद में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे क्या ट्रांसपेरिनियल यहाँ पे अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। देन आगे उन्होंने मेंशन किया ये जो स्टेरियोटेटिक टेम्पलेट गाइडेड सैचुरेशन सैंपलिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, ये स्पेसिफिक इसमें है। आगे उन्होंने मेंशन किया इंक्लूडिंग इमेजिंग गाइडेंस, ठीक है, इसके साथ में जो जितना भी गाइडेंस रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। आगे उन्होंने जो पैरेंथेटिकल गाइडलाइन है इन्होंने लिखा है कि 55706 जो हमारा कोड है, ठीक है, इसको हमें 55700 के साथ में यहाँ पे कोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे कोड है 55700 एंड 55706, ठीक है, इन कोड्स में यहाँ पे डिफरेंस यही है कि यहाँ पे क्या स्टीरियोटाइपिक टेम्पलेट गाइडेड सैचुरेशन सैंपलिंग यहाँ पे क्या सेपरेटली हमें देखने को मिल जा रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड आता है 54700। तो हमारा किसके लिए, इंसिडेंट ड्रेनर ऑफ एपिडिडाइमस टेस्टिस एंड और स्क्रोटल एप्सिस, ठीक है, एग्जांपल एप्सिस और हेमाटोमा, ठीक है। तो ये हमारा क्या इंसिजन एंड ड्रेनेज अगर हमारा यहाँ पे होता है एपिडिडाइमस पे, टेस्टिस पे, या फिर स्क्रोटल स्पेस पे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 54700 हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 55100। तो हमारा किसके लिए, ड्रेनेज ऑफ स्क्रोटल वॉल एप्सिस, ठीक है। तो ये हमारा अगर स्क्रोटल वॉल एप्सिस पे अगर हमारा इंसिजन एंड ड्रेनेज परफॉर्म होता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 55100 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इन दोनों कोड्स में काफी कंफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे बोला गया है कि स्क्रोटल वॉल पे अगर हमारे यहाँ पे इंसिजन एंड ड्रेनेज अगर हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या 55100 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। वहीं अगर बोला गया कि हमारा ड्रेनेज परफॉर्म किया गया है स्क्रोटल स्पेस में, मतलब कि जो स्क्रोटम के अंदर जो इस इंटरनल पार्ट जो हमारा स्क्रोटम का रहेगा, ठीक है, स्क्रोटल स्पेस में जो हमारा रहने वाला है ऑर्गन स्ट्रक्चर, ठीक है, उन पर अगर हमारे यहाँ पे क्या आईएनडी परफॉर्म होगी तो उस टाइम हमें आप क्या 54700 हम यहाँ पे कोड पे करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों कोड्स में यही डिफरेंस है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे कोड आते हैं 55970। तो हमारे किसके लिए, इंटरसेक्स सर्जरी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे क्या इंटरसेक्स सर्जरी अगर परफॉर्म हो रही है, ठीक है, मेल टू फीमेल, मतलब कि मेल टू फीमेल अगर यहाँ पे क्या सेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 55970 में यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कोड है 55980, ठीक है। तो अगर फीमेल टू मेल यहाँ पे अगर जेंडर चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या 55980 हम यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी कोर्स डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो थोड़ा लेंदी है, लेकिन आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।